लोग कहते हैं अतीफ रज़वी सहली का श्राप ईरान को लगा है क्योंकि उसको फांसी देने के बाद से ईरान में कभी शांति नहीं रही। ईरान की वो लड़की जिसका श्राप पूरे ईरान को खा गया। सबसे क्रूर सजा दिए जाने का जो मामला दुनिया के सामने आया था वो ईरान की 16 वर्षीय मासूम लड़की अतीफ रज़वी सहली का मामला है। जब वो 5 साल की थी, कार दुर्घटना में अतीफ की मां की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि कुछ देर बाद उसका छोटा भाई नदी में डूब गया था। वो अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी का असली बुरा दौर तो तब शुरू हुआ जब एक 51 वर्ष के रिटायर्ड गार्ड अली दराबी की उस पर बुरी नजर पड़ी। 51 साल के अली ने 15-16 साल की इस मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया। 1 या 2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार। दरअसल रज़वी के परिवार को मजदूरी जैसे कामों की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। उसी दौरान अली दराबी उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाता था। उसने रज़वी को बुरी तरह धमका दिया था कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो उसे और उसके परिवार को मार डालेंगे। डरी सहमी रज़वी घुट घुट कर जीती रही और ये दरिंदा उस मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता रहा। ये सिलसिला पूरे 3 साल तक चलता रहा। कहा जाता है कि रज़वी ने फिर भी अपने घर वालों को इस बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसे ही फटकार के चुप करा दिया। लेकिन जब धीरे धीरे इस दरिंदे की हैवानियत हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तब रज़वी के पिता ने परिवार की लाख मिन्नतों के बाद पुलिस को इस बात की सूचना दे डाली। पुलिस ने इस बात की खबर लगते ही आरोपी की बजाय पीड़िता रज़वी को ही थाने बुलाकर उसे कड़ी पूछताछ कर डाली और उसे वहीं क्राइम्स अगेंस्ट चैस्टिटी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार क्राइम्स अगेंस्ट चैस्टिटी सात्विक यानी कि वर्जिनिटी के उल्लंघन और यौन व्यवहार से संबंधित अपराध होता है, जिसमें गैर मर्द से किसी भी तरह के संबंध बनाने पर महिला को ही सजा दी जाती है जब तक वो ये साबित ना कर सके कि उसने आरोपी को संबंध बनाने के लिए फोर्स नहीं किया था। इस वजह से रज़वी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यहाँ उसे अली से तो छुटकारा मिला, लेकिन दरिंदगी से नहीं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रज़वी को थाने में ही बहुत प्रताड़ित यानी टॉर्चर किया जाता था और कई पुलिस वाले बारी बारी से उसका बलात्कार भी करते थे। अब अगर आप में जरा भी इंसानियत होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब सुनने से आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन अभी थोड़ी और हिम्मत रखिए जनाब, क्योंकि इस सिस्टम का भी एक और कांड उजागर होना बाकी है। आपको बता दूं, कोर्ट में आरोपी और पुलिस ने मिलकर ऐसी दलीलें दी कि मामला रज़वी के ही खिलाफ जाने लगा। फिर ऊपर से सरिया कानून, जज हाजी रिजाई उल्टा रज़वी पर ही सजा सुनाने लगे। जब अतीफा रज़वी को एहसास हुआ कि वो अपना केस हार रही है तो उसने अपनी सफाई देने के लिए जल्दबाजी में अपने चेहरे से हिजाब यानी बुर्का उठा लिया और कहा कि अदालत को उसे नहीं बल्कि अली दरबी को दंडित करना चाहिए था। लेकिन उस अकल के अंधे जज ने हिजाब हटाने को अदालत का घोर अपमान बताते हुए रज़वी को उम्र कैद की सजा सुना डाली। ये सुन रज़वी गुस्से में लाल हो गई और होती भी क्यों ना, इतना अन्याय झेलने के बाद भी उसे इंसाफ देने के बजाय वापस उस नर्क में जाने का जो कहा जा रहा था, उसे सिर्फ वो दर्दनाक पल याद आ रहे होंगे, इसलिए उसने विरोध में अपनी जूती निकालकर जज की ओर फेंक डाली। इससे जज हाजी रिजाई इतना बौखला गया कि उसने तुरंत रज़वी को फांसी की सजा दे दी। 15 अगस्त 2004 ईरान के नेका में उसे एक क्रेन से लटकाकर सरेआम फांसी दी गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील में पेश किए गए दस्तावेजों में उनकी उम्र 22 साल बताई गई, लेकिन उनके जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में ये कहा गया कि वो 16 साल की थी। ये कैसा न्याय है? ये कैसा कानून है? क्या यही है मुस्लिम बहुयाद वाले देशों में मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी की असली तस्वीर? और ये तो सिर्फ एक ऐसा मामला है जो ईरान से बाहर की दुनिया तक पहुंच पाया। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ना जाने ऐसे कितने स्थान हैं जहां ऐसे क्रूर कानून की वजह से कितने निर्दोष बालिकाएं मौत के घाट उतार दी जाती है। तभी तो आज ईरान का उस लड़की को ऐसा श्राप लगा कि ईरान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है और एक वार जैसी सिचुएशन में फंसा हुआ है।